हाय ऑल, दिस इज़ अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे ट्रीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। सारे डेटा स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ट्री इज़ अनदर वन इन दैट बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है व्हेन यू स्टडी कंप्यूटर साइंस। सो चाहे वो आपकी प्लेसमेंट्स का टाइम हो या इवन आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, डेटा स्ट्रक्चर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेटा स्ट्रक्चर्स में अभी जो हम कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर BCA एंट्रेंस एग्जाम प्रेपरेशन, जिसके अंडर हम सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या ऑपरेशंस हैं जो उन पे परफॉर्म हो सकते हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। हम स्टैक, एरेज, क्यूज एंड लिंक लिस्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड द नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर यू हैव टू डू इज ट्रीज। अब ट्री जो है वो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें एक लाइन में एलिमेंट्स नहीं होते हैं, रादर दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री, जिसे हम हायरार्किकल अरेंजमेंट भी कहते हैं। सो हायरार्किकल अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि इसमें एक टॉप पे रूट होता है, उसके नीचे सब लेवल्स होते हैं, उसके नीचे फिर और सब लेवल्स होते हैं। सो लेवल्स में आपका डेटा स्टोर होता है। जैसे आपने फैमिली ट्री भी बनाया होगा स्कूल में कभी, तो उसमें क्या होता है, सबसे ऊपर यू हैव योर ग्रैंड पेरेंट्स, देन पेरेंट्स, एंड उसके आगे सब नोट्स चलते जाते हैं। सो वैसे ही यहाँ पे भी क्या है कि लेवल वाइज डेटा स्टोर होता है। सो टॉप पे रूट होता है, फिर उसके सब पार्ट्स, फिर उसके सब पार्ट्स एंड सो ऑन। अब इसमें आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए कि उन टर्म्स का क्या मतलब है। जैसे कि एक टर्म है नोड। सो एक वैल्यू जो हम स्टोर करते हैं ट्री में, दैट इज कॉल्ड अ नोड। सो एवरी सिंगल इंफॉर्मेशन विच यू स्टोर इन अ ट्री इज कॉल्ड अ नोड। देन लेवल्स हो गए, लेवल्स के अकॉर्डिंगली होती है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट मतलब नंबर ऑफ लेवल्स इन अ ट्री। सो एक ट्री में कितने लेवल्स हैं, दैट टेल्स द हाइट ऑफ द ट्री। डिग्री होता है नंबर ऑफ नोड्स इन अ ट्री, तो एक ट्री के अंदर कितने नोड्स हैं वो उसकी डिग्री होता है। लीफ और टर्मिनल नोड्स क्या होते हैं, वो नोड्स जिनके आगे कोई सब नोड नहीं होता। सो अगर आपके नोड के आगे कोई भी सब नोड नहीं है, दैट इज सेड टू बी अ लीफ नोड, अदरवाइज इंटरनल नोड्स होते हैं। देन वी ऑल्सो हैव अ टर्म कॉल्ड सिबलिंग। जो नोड्स सेम लेवल पे होते हैं, जिनका पेरेंट सेम होता है, दे आर कॉल्ड सिबलिंग्स। देन अगर आपसे पूछा जाता है MCQs में इन योर एंट्रेंस एग्जाम कि लेवल नंबर 5 पे कितने नोड्स होंगे, तो वो निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, दैट इज 2 raised to the power n minus 1, that is n is your number of level. So अगर मुझे बताना है कि आपके पास सेकेंड लेवल पे कितने होंगे या थर्ड लेवल पे कितने होंगे, तो आपको 2 raised to the power लेवल करना पड़ता है एंड अकॉर्डिंगली यू गेट द नंबर ऑफ नोड्स। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लेवल पे हमारे पास एक नोड होता है, तो 2 raised to the power 1 इज 2, माइनस 1 इज 1। सेकेंड लेवल तक आपके पास ट्री में कितने नोड्स हो जाते हैं, 3, बिकॉज फर्स्ट रूट हो गया, फिर एक लेफ्ट में एक राइट में। सो 2 raised to the power 2 minus 1, that is 4 minus 1 3। तीसरे लेवल तक आते आते मेरे पास 7 नोड हो जाते हैं, एक रूट, उसके दो, और फिर उन दोनों के दो दो सब नोड्स, तो यू विल हैव 7 सब नोड्स इन टोटल। सो 2 raised to the power 3 minus 1 is 7। सो उससे आपको ये पता चलता है कि ट्री में कितने नोड्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लेवल्स। अब ट्रीज में जनरली हम बाइनरी ट्रीज पे काम करते हैं। बाइनरी ट्रीज वो होते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा सब नोड्स नहीं होते किसी भी नोड के। सो एवरी नोड हैज़ 0, 1 और 2 सब नोड्स। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में क्या होता है कि 1 सब नोड भी नहीं होता, या तो 0 सब नोड होते हैं या 2 सब नोड होते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। अब उसके अंदर फिर बहुत सारे तरह के और ट्रीज आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कि एक है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री एक बाइनरी ट्री ही होता है, मतलब जिसमें 2 सब नोड्स ही हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन इसमें जो इंसर्शन है, वैल्यूज जब आप इंसर्ट करते हो, तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो रूट बनती है, सेकेंड वैल्यू लेफ्ट में आती है उसके, थर्ड वैल्यू उसके राइट में जाती है, फोर्थ वैल्यू जो है वो लेफ्ट के लेफ्ट में आएगी, फिर लेफ्ट के राइट में जाएगी, देन राइट के लेफ्ट में, राइट के राइट में। सो अगर आप डायग्राम बना के देखोगे तो सबसे ऊपर 1 होगा, 1 के लेफ्ट में 2, फिर 1 के राइट में 3, फिर 2 के लेफ्ट में 4, 2 के राइट में 5, 3 के लेफ्ट में 6 और 3 के राइट में 7। सो ऐसे लेवल बाय लेवल इंसर्शन होती है, फिलिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट टू राइट फिल करते हुए लेवल बाय लेवल इंसर्शन होती चली जाती है कंप्लीट बाइनरी ट्री में। बट हमारे पास एक स्पेशल तरह के ट्रीज भी होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री जो है ये एक बहुत स्पेशल तरह का ट्री होता है, बाइनरी ट्री ही है, इसमें भी 2 से ज़्यादा सब नोड नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे जो इंसर्शन होती है
वो लेवल बाय लेवल नहीं होती। यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू आएगी वो रूट बन जाएगी, जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो हम देखेंगे कि वो रूट से बड़ी है या छोटी है। इन केस वैल्यू पेरेंट से बड़ी होती है तो वो राइट साइड पे इंसर्ट होती है। अगर वो वैल्यू पेरेंट से छोटी होती है तो वो लेफ्ट साइड पे इंसर्ट होती है। इन केस वो वैल्यू ऑलरेडी ट्री में है तो हम डुप्लीकेट वैल्यू का एरर दे देते हैं और वो वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते। So a binary search tree cannot have duplicate values. So values are either on the right or on the left depending upon कि वो आपके parent node से बड़ी है या छोटी है। So value के accordingly insertion की जाती है। इसके बाद एक important operation जो tree पे हमें करना होता है उसे कहते हैं traversal, जिसके थ्रू आप हर node को exactly एक बार process कर सकते हो। वो जो traversal है वो अब 3 तरह का होता है, pre-order traversal, in-order traversal, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। ये जो नाम है प्री, इन, पोस्ट, ये नाम ही इस चीज़ पे बेस्ड है कि जो रूट नोड है वो कब प्रोसेस होगा। प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले रूट प्रोसेस होता है। सो पहले रूट प्रोसेस करो, फिर लेफ्ट साइड और फिर राइट साइड। इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट साइड प्रोसेस होगी, फिर सेंटर मतलब फिर नोड होगा और फिर उसकी राइट साइड प्रोसेस होगी। एंड पोस्ट ऑर्डर में पोस्ट मतलब बाद में, सो जो रूट है, जो सेंटर नोड है वो सबसे आखिर में होगा। सो पहले लेफ्ट साइड प्रोसेस होगी, फिर राइट साइड और फिर जाकर आपका सेंटर नोड प्रोसेस होता है। सो दैट्स हाउ द ट्रेवर्सल वर्क्स। ये ट्रेवर्सल्स अगर आपको डिटेल में करने हैं तो डेटा स्ट्रक्चर वाली प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मैंने वीडियो में प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ बोर्ड पे ट्री ड्रॉ करके दिखाया हुआ है कि ट्रेवर्सल्स कैसे काम करते हैं। सो यू कैन वॉच दैट। आई विल ट्राई टू पुट द लिंक ऑफ दोज वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन। अदरवाइज आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके डेटा स्ट्रक्चर प्लेलिस्ट में वो चेक कर सकते हो। सो वो ट्रेवर्सेस आपको बहुत अच्छे से उसमें पता चल जाएंगे। पर एंट्रेंस एग्जाम में यूजुअली आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि ट्री दिया हुआ हो और आपको बोला जाए कि इसका ट्रेवर्सल लिख के दिखाओ। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि अगर रूट पहले प्रोसेस हो रहा है, फिर लेफ्ट और फिर राइट, तो ये कौन सा ट्रेवर्सल है। सो ये कौन सा ट्रेवर्सल है, प्री ऑर्डर। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि अगर रूट बीच में है तो कौन सा ट्रेवर्सल है, देन इट इज इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। सो यू शुड बी नोइंग व्हाट ट्रेवर्सल वी हैव बेस्ड ऑन द प्रोसेसिंग प्लेस ऑफ द रूट, कि रूट किस जगह पर प्रोसेस हो रहा है। सो दैट्स इट। ये आपको ट्रीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अगर ट्रीज़ में एक से ज़्यादा लाइक ये जो है इसमें 2 मैक्सिमम सब नोड्स हैं, तो अगर ट्री में 2 से ज़्यादा सब नोड्स हो तो दोज ट्रीज आर कॉल्ड एम वे ट्रीज या फिर बी प्लस ट्रीज। सो एम वे ट्रीज और बी प्लस ट्रीज का मतलब है कि हम नोड के 2 से ज़्यादा सब नोड भी ले सकते हैं। सो दैट इज़ अनदर टाइप ऑफ ट्री। सो यहाँ पे मेंशन नहीं है बट यू शुड नो दैट। सो वो भी आप याद रखोगे कि वो तरह के ट्रीज़ भी हमारे पास होते हैं। तो ये सारी टर्म्स ट्रीज़ से रिलेटेड आपको याद रहनी चाहिए। इसी के ऊपर आपके पास MCQ आ सकता है जो इस पे बेस्ड होगा। ट्रीज़ को भी हम एरेस के थ्रू भी बना सकते हैं और लिंक लिस्ट के थ्रू भी बना सकते हैं। एरेस के थ्रू अगर हम बनाते हैं तो वो स्टोर ऐसे होते हैं जैसे कि फर्स्ट पोजीशन पे पेरेंट आ गया, सेकंड पोजीशन पे उसका लेफ्ट है, थर्ड पे राइट है, फिर 4, 5, 6। यहाँ पर हमें रूल क्या फॉलो करना होता है कि अगर पेरेंट है n पोजीशन पे तो लेफ्ट चाइल्ड होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय n पे और राइट चाइल्ड जो है वो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 पे। सो 2 इंटू n पे फर्स्ट लेफ्ट चाइल्ड, 2 इंटू n प्लस 1 पे राइट चाइल्ड। सो 1 का लेफ्ट होगा 2 and 3, 2 का लेफ्ट होगा 4 और राइट होगा 5, 3 का लेफ्ट होगा 6, राइट होगा 7, ऐसे 6 का लेफ्ट होगा 12, राइट होगा 13। सो दैट्स हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। और अगर मेरे को सब नोड पता है, जैसे सब नोड है 14, आपको पूछा जाता है कि उसका पेरेंट किस जगह पे स्टोर्ड है। सो 14 डिवाइडेड बाय 2 7 पे स्टोर्ड है। अगर मैं 15/2 करूँगी तो भी हम इंटीजर पोजीशन लेते हैं, तो 15/2 हम 7.5 नहीं लेंगे, 7 लेंगे। तो 15 का पेरेंट भी कौन है, 7। सो 14 और 15 का पेरेंट 7 होगा, 12 और 13 का पेरेंट 6 होगा। सो दैट इज़ हाउ इट स्टोर्ड इन द एरे। और लिंक लिस्ट के केस में तो पॉइंटर्स रख लेंगे, हम नोड की वैल्यू रखेंगे, 2 पॉइंटर्स रखेंगे लेफ्ट एंड राइट। सो लेफ्ट वाला पॉइंटर स्टोर करेगा कि मेमोरी में लेफ्ट वाला नोड कहाँ पे स्टोर्ड है और राइट वाला पॉइंटर स्टोर करेगा कि मेमोरी में राइट वाला नोड कहाँ पे स्टोर्ड है। सो ट्रीज कैन ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटेड बोथ यूजिंग एरेज एज वेल एज यूजिंग लिंक लिस्ट। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। इफ़ येस, डू क्लिक द लाइक बटन and do subscribe the channel. It's for free, you don't have to pay anything। और अगर आपको लगता है कि आप नोटिफिकेशन से बॉदर हो गए
तो आप नोटिफिकेशंस में सिलेक्ट भी कर सकते हो कि आपको किस प्लेलिस्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आए. So you can manage your notifications as well. So do subscribe, and yeah, it's for free, but it is important for the channel. So if you think you are learning something from the channel and you want to pay back something, to at least subscribe the channel and share the video with others, taki it can reach to as many people as possible. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning.